वीडियो शुरू करने से पहले आप बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप 10 बार कमेंट में राधा नाम लिख दीजिए और यह छोटा सा आध्यात्मिक योगदान दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पर राधा कृष्ण की कृपा बनी रहती है और अगर संभव हो तो इस प्रक्रिया को प्रतिदिन दोहराने का प्रयास भी कीजिए। अब आइए एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो आज लगभग हर घर की सच्चाई बन चुका है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बिना किसी बड़े कारण के घर में कलह बढ़ने लगती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, मन में अशांति बनी रहती है और घर होते हुए भी घर जैसा सुकून नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब अचानक नहीं होता बल्कि इसके पीछे गहरे कर्म और दोष होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी घर में धर्म का ह्रास होने लगता है तब वहाँ क्लेश अपने आप प्रवेश करने लगता है। जहाँ प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण नहीं होता, जहाँ अहंकार और क्रोध का वास होता है, वह घर धीरे धीरे शांति खो देता है। पहला कारण बताया गया है वाणी दोष। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कटु वचन और अपमानजनक भाषा घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे से कठोर शब्दों में बात करने लगते हैं तो वही शब्द घर में कलह का बीज बन जाते हैं। दूसरा कारण है अन्न दोष। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि अपवित्र मन से बनाया गया भोजन और भोजन के प्रति अनादर घर में नकारात्मकता लाता है। जो व्यक्ति बिना कृतज्ञता के भोजन करता है उसके घर में संतोष नहीं टिकता। तीसरा कारण है अतृप्त इच्छाएं। जब घर के सदस्य एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तब घर में शांति समाप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि असंतोष ही क्लेश का मूल है। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के शास्त्र आधारित सत्य जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान आपको अपने घर को बचाने में सहायता करेगा। चौथा कारण है माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिस घर में वृद्धों का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती और जहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती वहाँ क्लेश अवश्य आता है। पांचवा कारण है स्त्री का अपमान। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारी रोती है वहाँ विनाश निश्चित होता है। घर में बार बार झगड़ा इसी कारण बढ़ता है। छठा कारण है संतान की गलत दिशा। जब बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते, जब उन्हें केवल भौतिक सुख सिखाए जाते हैं, तब घर का वातावरण अशांत हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संस्कारहीन संतान घर का संतुलन बिगाड़ देती है। सातवां कारण है अतिथि और निर्धन का अपमान। जो घर आए अतिथि को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है उसके घर से शांति चली जाती है। यह बात गरुड़ पुराण में विशेष रूप से कही गई है। अब प्रश्न उठता है कि इस क्लेश से कैसे मुक्ति मिले। गरुड़ पुराण कहता है कि घर में प्रतिदिन ईश्वर का नाम लिया जाए, कम से कम एक दीपक जलाया जाए और घर के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। जहाँ क्षमा होती है वहाँ कलह टिक नहीं पाता। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर यह ज्ञान आपके मन को छू रहा है तो कमेंट में राधा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे विषय आपके घर का वातावरण बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण का अंतिम उपदेश यही है कि घर कोई दीवारों का ढांचा नहीं होता। घर उन संबंधों से बनता है जिनमें प्रेम, सम्मान और संयम होता है, और जब यह तीनों चले जाते हैं तब क्लेश स्वयं प्रवेश कर जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कलह बढ़ रही है तो बाहर दोष ढूंढने से पहले अपने कर्मों को देखिए, अपने शब्दों को देखिए और अपने व्यवहार को देखिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि घर की शांति सबसे पहले हमारे भीतर से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से सुख शांति लौटे तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। ईश्वर का नाम लीजिए, अपनों को सम्मान दीजिए और अहंकार को त्याग दीजिए।